त्रयोदशोऽध्यायः। साधक के मन में संभव है कि ये प्रश्न कभी न कभी उगे कि ये जन्म और मृत्यु से व्यक्ति को छुटकारा कब मिलेगा, ऐसा कब समय आएगा, ऐसा समय कब आएगा जब व्यक्ति को छुटकारा मिलेगा। और ये विचार भी उसी के मन में आता है जब एक बार तृप्त मन से ये सोच ले, बार बार जन्म, बार बार वही बचपना, बार बार वही युवावस्था, बार बार वही विवाह, न जाने कितनी बार तो ये चक्र हो चुका। इस चक्र से छुटकारा कब मिलेगा? अध्यात्म में इसको बहुत सरल शब्दों में कहा गया, जिस दिन व्यक्ति ने स्वयं को जान लिया उस दिन यहां से छुटकारा। जब तक उसने जगत को जाना, इसलिए मैं उस दिन इसको सरल शब्दों में कह रहा था, दूसरे को जानना बहुत आसान है, स्वयं को जानना बहुत कठिन है। और स्वभाववशात हम सदैव दूसरे को ही जानने में लगे हुए हैं, दूसरे को देखने में लगे हैं। कभी शायद अपने ऊपर निगाह नहीं मारी कि मेरा स्वभाव क्या है, मुझ में भी तो कोई दोष होंगे। तो इसको बोलते हैं स्वभाव से व्यक्ति बहिर्मुखी है। बहिर्मुखी मतलब एक्सट्रोवर्ट, वो बाहर ही देखता है। आप देखो ना, अभी जब से प्रातः काल हुई, ये आंखों ने देखना कहां चालू किया? बाहर 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 बाहर। और जब हम रात में बिस्तरे पर आए और सब कुछ बंद हो गया, तब मैं कहां गया? अंदर। अच्छा, ये भी सच है, अंदर जाए बिना व्यक्ति को चैन मिलता नहीं है। कितना भी बाहर घूम रहे, व्यक्ति को सोने की तलाश है। सोने की तलाश मतलब ये है कि व्यक्ति अपने में जाना चाहता है। अच्छा, आप ये देखो, मैं आपसे कुछ कहूं तो आप बोलते हैं जरा 1 मिनट में सोच के बताता हूं। जब आप ये बोलते हैं कि मैं 1 मिनट सोच के बताता हूं, तो आप क्या करते हैं? व्यक्ति आंख बंद करता है। क्यों बंद की आंख? आंख खोल के सोचते। ये बात तो पक्की है, व्यक्ति को जो सुख चाहिए और जिसमें वो सुखी है, वो तो उसके पास में स्वयं के अंदर है। या ये इन बातों को ऐसे मत मानना, बार बार अनुभव करना। व्यक्ति आखिर रात की नींद क्यों चाहता है? ऐसा क्या हुआ कि रात की नींद के पीछे व्यक्ति दीवाना है? और ऐसी नींद जिसमें उसको आसपास के भी किसी का भान ना होवे। आप स्टेशन पे जाएं तो वहां पे भी कोई व्यक्ति अकेले में सो रहा है, एयरपोर्ट पे जाएं वहां पे भी कोई सो रहा है, घर में जाए, हर व्यक्ति एक गाढ़ी नींद की तलाश में है। वो गाढ़ी नींद ऐसी है जहां ना उसको ये भान है कि मैं पुरुष हूं, कि मैं स्त्री, कि ब्राह्मण, कि क्षत्रिय, कुछ नहीं। और जैसे ही सो के उठा, वो अपने आप को फ्रेश महसूस करता है। ये भगवान ने आपको एक गिफ्ट दिया कि जाओ दिन भर कुछ भी कर लो,
रात में अच्छे से सो जाओगे तो फिर से क्या हो जाओगे, फ्रेश हो जाओगे। लेकिन एक बात है, हम इतने बहिर्मुखी हो गए, ये इतने उल्टे सीधे काम किए कि अब रात की नींद भी हराम हो गई। जो भगवान ने फ्री ऑफ कॉस्ट पे दी थी आपको, अब व्यक्ति ने उसको टैबलेट खरीद के जब तक वो खाए नहीं तब तक उसको नींद नहीं आती। लेकिन नींद चाहिए जरूर। तो कभी आप अकेले में बैठकर ये सोचना कि उसका सुख और जो हम दिन भर सुख भोगते हैं, इन दोनों में अंतर क्या है। और ऐसी नींद जिसमें उसको आसपास के भी किसी का भान ना होवे। आप स्टेशन पे जाएं तो वहां पे भी कोई व्यक्ति अकेले में सो रहा है, एयरपोर्ट पे जाएं वहां पे भी कोई सो रहा है, घर में हर व्यक्ति एक गाढ़ी नींद की तलाश में है। और वो गाढ़ी नींद ऐसी है जहां ना उसको ये बहाने कि मैं पुरुष हूं, कि मैं स्त्री, कि ब्राह्मण, कि क्षत्रिय, कुछ नहीं। और जैसे ही सो के उठा वो अपने आप को फ्रेश महसूस करता है। ये भगवान ने आपको एक गिफ्ट दिया कि जाओ दिन भर कुछ भी कर लो, रात में अच्छे से सो जाओगे तो फिर से क्या हो जाओगे, फ्रेश हो जाओगे। लेकिन एक बात है, हम इतने बहिर्मुखी हो गए, ये इतने उल्टे सीधे काम किए कि अब रात की नींद भी हराम हो गई। जो भगवान ने फ्री ऑफ कॉस्ट पे दी थी आपको, अब व्यक्ति ने उसको टैबलेट खरीद के जब तक वो खाए नहीं तब तक उसको नींद नहीं आती। लेकिन नींद चाहिए जरूर। तो कभी आप अकेले में बैठकर ये सोचना कि उसका सुख और जो हम दिन भर सुख भोगते हैं, इन दोनों में अंतर क्या है। नींद का सुख और जो अभी और हम आप भोग रहे हैं, इस सुख में और उस सुख में अंतर क्या है, और उस सुख की जरूरत हमें क्यों है। उत्तर बाद में आपको यही मिलेगा। वो जो सुख है वो आत्मा का सुख है, वो कॉन्शियसनेस का सुख है, वो ब्रह्म का सुख है, और वो सबके लिए उपलब्ध है। विद्यार्थी हो, साधु हो, गृहस्थ हो, जैसा हो, सबको भगवान ने वो दे रखा है। अब जिसने अपनी दिनचर्या और अपने कर्मों से इतना खिलवाड़ कर दिया, ये कुछ उसके मन में इतनी चीजें चल रही हैं, ध्यान रखना उस व्यक्ति को नींद नहीं मिलती। उसका दोषी वो खुद है, क्योंकि उसने इतना सोच के रखा है। इस चीज को मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, यही है स्वयं को जानना, और एक है जगत को जानना। तो मैं इसके विभाग करता हूं, ये समझे। ये विभाग समझ में आ गया तो ये जो शब्दावली में व्यक्ति उलझ जाता है ना, उसको समझ में नहीं आता कभी आत्मा कह रहे हैं, कभी ब्रह्म कह रहे हैं, कभी क्षेत्र कह रहे हैं, कभी जगत कह रहे हैं, कभी इदम कह रहे हैं, कभी अहम कह रहे हैं। ये सब चीजें समस्या सॉल्व हो जाए तो इसको ध्यान से सुनिए। एक ही चीज है, इसके कई नाम हैं। जैसे एक बार आपने कभी ये शब्द सुना होगा, इदम और अहम। इदम मतलब इंग्लिश में क्या कहेंगे, दिसनेस, दिस ट्री, दिस मेल, दिस फीमेल, दिस जगत। दिस मतलब ये कि जिसकी ओर आप इशारा कर सको, ठीक है। इदम वो है, दिमाग में परिभाषा बैठा लिएगा, इदम वो है जिसकी ओर आप इशारा कर सकें।
अहम वो है जिसकी ओर इशारा न कर सकें। इस कौन सा विभाग बोला मैंने? इदम और अहम। जिसकी ओर इशारा कर सकें उसको इदम कहते हैं, उसी को जगत कहते हैं। दो शब्द हो गए। जिसकी ओर इशारा कर सकें उसको इदम कहते हैं, उसी को जगत कहते हैं। और तीसरा लीजिए, उसी को क्षेत्र कहते हैं। जरा नया शब्द सीखिए, उसी को क्षेत्र कहते हैं। जिसकी ओर इशारा किया जा सके, जिसको जाना जा सके, उसको इदम कहते हैं, उसको क्षेत्र कहते हैं, उसको जगत कहते हैं, उसको शरीर कहते हैं। सबका लक्षण एक है, जिसकी ओर इशारा किया जा सके वो इदम, वो क्षेत्र। चलिए इंक्वायरी चालू कीजिए। आप किसकी ओर इशारा कर सकते हैं? इतना कठिन नहीं है, आप इसको अभी प्रैक्टिकल अभी अभी करते जाओ। आप किसकी ओर इशारा कर सकते हैं? आप क्या क्या? ये पेड़ इशारा कर लिया, ये क्या बन गया? इदम। इस चैप्टर की भाषा में इसको क्या बोलेंगे? क्षेत्र। पेड़ क्या बन गया? क्षेत्र। ये लॉन क्या बन गया? क्षेत्र। ये माइक क्या बन गया? क्षेत्र। ध्यान रखिए, आप क्या बन गए? आप क्या बन गए? क्षेत्र। क्योंकि मैं आपकी ओर इशारा कर सकता हूं। बोले मेरी ओर इशारा कर सकते हैं मतलब क्या? मैं आपकी आंख की ओर इशारा कर सकता हूं, मैं आपके कान की ओर इशारा कर सकता हूं, मैं आपके मुंह की ओर इशारा कर सकता हूं, मैं आपके पैर की ओर इशारा कर सकता हूं, लेकिन जो आपके अंदर है उसको इशारा कर सकते हैं? सावधानी से। आप मेरे शरीर को इशारा कर सकते हैं, ठीक है ना? आप मेरे शरीर को इशारा कर सकते हैं, लेकिन जो इस शरीर के अंदर मालिक बैठा है उसकी ओर इशारा करके दिखाइए। करो इशारा, ट्राई। इशारा नहीं किया जा सकता। मैं आपके अंदर इशारा नहीं कर सकता, आप मेरे अंदर नहीं कर सकते। तो जितनी चीजें आपको दिखाई दें, सावधानी से समझिएगा, ये सब पर्यायवाची हैं, सिनोनिम्स हैं। जो जो आपको दिखाई दे, जिस जिस चीज की ओर आप इशारा कर सकें, जिस जिस को आप जान सकें, वो सब का सब क्षेत्र है। जिसकी ओर आप इशारा न कर सकें, जो इस क्षेत्र को जानता है वो कौन हो गया? क्षेत्रज्ञ। अब ये विभाग किसको नहीं समझ में आया इतना? एक इदम जिसको मैं देख रहा हूं, लेकिन इस इदम को जानने वाला कौन? मैं, जिसकी ओर इशारा नहीं कर सकता, उसको मैंने क्या बोला? अहम। देखो अब बंटवारा देखो आप, एक क्षेत्र, एक क्षेत्रज्ञ। क्लियर हो गया? एक क्षेत्र, एक क्षेत्रज्ञ। दूसरा शब्द सीखिए, एक देह, एक देही। देह देही मतलब ये देह, इसके अंदर रहने वाला कौन हो गया? देही। ये शरीर, शरीरी, जो इसके अंदर रहने वाला। ये इदम, इसके अंदर वाला अहम। सब एक बात है। मूल बात ये है, जिसको जान लें, जिसको देख लें, जिसको इशारा कर लें, वो मैं नहीं। आपने बचपन में खेल खेला, कोई बड़ा बच्चा आया और आपको मार रहा है,
और उसने आपको मारा, तो आपने क्या कहा? तुमने मुझे कहाँ मारा? मेरे हाथ को मारा। उसने आपके सिर को मारा। अब आपने क्या बोला? मुझे कहाँ मारा? मेरे सिर को मारा। इसका मतलब आप जो मार सकते हैं वो किसको? मुझे नहीं मार सकते। वहां तो आप देख ही नहीं सकते। मन देख सकते हैं, ध्यान रखना, बुद्धि जान सकते हैं, लेकिन मन और बुद्धि का जो ओनर है उसको नहीं जान सकते, उसकी ओर इशारा भी नहीं कर सकते आप। और है तो आप ट्राई करो इशारा। एक क्षेत्र, एक क्षेत्रज्ञ। ज्ञ मतलब जानना। जो क्षेत्र को जानता है वो क्षेत्रज्ञ। बोले क्षेत्र क्या है? ये जितना दिखाई दे रहा है, जाना जा रहा है, सबका सब क्षेत्र। और जो इसको जान रहा है वो कौन हो गया? क्षेत्रज्ञ। अब पहला श्लोक देखिए क्या कहता है। इदम, इदम, इदम मतलब यह, इदम मतलब यह मतलब कौन? जिसकी ओर इशारा कर सको। यह फूल, ये घड़ी, ये जगत, ये आकाश, ये शरीर, देखो सबकी ओर इशारा कर लिया। भगवान ने एक गिना दिया आपको, इदम। बोले इदम मतलब क्या? क्या बोलते हैं? शरीर, शरीरम। इदम मतलब शरीरम। कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, इस शरीर को क्या बोलते हैं? क्षेत्रम इति अभिधीयते। इसको क्या बोलते हैं? क्षेत्र। ये क्या हो गया? क्षेत्र। इसको जो जानता है, एतद यो वेत्ति, इसको जो जानता है उसको क्या बोलते हैं? बोले क्षेत्रज्ञ। ये किसको नहीं समझ में आया इतनी सी बात? शरीर क्षेत्र हो गया और जानने वाला कौन हो गया? क्षेत्रज्ञ। अब भगवान क्या बोलते हैं? जो जानने वाला है, जो जानने वाला है, जो क्षेत्रज्ञ है, वो कौन है? क्षेत्रज्ञम चापी माम विद्धि। क्षेत्रज्ञ किसको जानो? मुझको। क्षेत्र ये हो गया, क्षेत्रज्ञ कौन हो गया? भगवान। क्षेत्र, और वो किसके अंदर है? हम सभी के अंदर है, क्योंकि हम सभी क्षेत्र को जान रहे हैं। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु। जितने भी क्षेत्र हैं वो क्षेत्रज्ञ सभी क्षेत्र को क्या करता है? जानता है। देखो आप, अगर पलकों में भी दर्द होवे, पलक में भी, तो भी अंदर वाला जान लेता है। आपको लगता है दर्द हो रहा है, कहाँ? नहीं, यहाँ के बीच में दर्द हो रहा है, ये भी पता है। और अंगूठे के किस कोने में दर्द हो रहा है, ये भी उसको पता है। हम ध्यान से देखना, एक एक बाल में अगर जरा सा कोई उखाड़ दे, अभी आपके इतने बड़े शरीर पर पीठ में एक चींटी चली जावे, एक घास का टुकड़ा चला जाए, एक तिनका चला जाए, तो शरीर को क्या हो गया? भान हो गया। यह है क्षेत्रज्ञ। आपके पूरे शरीर को जानता है। ये मत कह देना वो यहां है और यहां नहीं है, वो सब दूर है। पैर में काटे तो पता, कान में काटे तो पता, हाथ में काटे तो पता, क्योंकि वो पूरे शरीर में। तो एक हो गया क्षेत्र, एक हो गया क्षेत्रज्ञ। भगवान बोलते हैं मैं ही सभी में क्षेत्रज्ञ रूप से विद्यमान हूं। बोले भगवान, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का लक्षण क्या है? बोले देखो, जिसमें बदलाव हो, जिसमें चेंज होता है,
जिसमें विकार होता है वो क्षेत्र है। कसो परिभाषा में शरीर में बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? नाक कान बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? शरीर बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? लेकिन जो शरीर के अंदर है वो बड़ा हुआ क्या? मैं पहले भी ये कहता था कि मैं ऐसा हूं, बड़े होने के बाद में भी कहता हूं मैं ऐसा हूं, बूढ़े होने पर भी बोलता हूं मैं ऐसा हूं। वो वैसे का वैसा ही रहा, लेकिन अंदर की चीजें क्या हो गई, बाहर की चीजें क्या हो गई, सब बदल गई। जिसमें विकार आवे, जिसमें परिवर्तन आवे वो क्षेत्र है। ये तीसरा श्लोक, तत्क्षेत्रम यच्च यच्च यादृक्च यद विकारी, जिसमें ये देखो ये गुण है, क्या गुण है? विकारी। विकारी मतलब बदलाव, जिसमें बदलाव है वह क्षेत्र है, जिसमें बदलाव नहीं है वो कौन है? क्षेत्रज्ञ है। भगवान और क्या क्या क्षेत्र है जरा गिनाइए ना। क्षेत्र बोले पहला तो अपना शरीर ले लो, यही क्षेत्र है। देखो और ऋषि मुनि कहते हैं इसमें बाल उग रहे हैं, खेती हो रही कि नहीं हो रही? इसमें जीव जंतु भी चलते रहते हैं, हो रही कि नहीं हो रही? खेत में पानी डालते हैं, सुबह सुबह डाल के आए कि नहीं आया? ज्यादा बड़े हो गए तो आपने खेती में क्या लगाया? कटिंग। हर महीने व्यक्ति जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जो खेत में कर रहे हैं वो पूरा काम तो यहां हो रहा है। ज्यादा बड़े हो गए तो काट दिया, छोटे रह गए तो उसमें कुछ खाद डाली, कोई क्रीम लगाई। अगर मुरझा गया फूल तो कुछ चीज लगाई जिससे उसमें चमक आ जाए। तो पूरा खेत ही तो है ये। और जब खेत बंजर हो गया, अब इससे कुछ होता जाता नहीं है, तो आपने खेत को क्या कर दिया? छोड़ दिया। भगवान ने भी क्या किया? जब ये सब कलपुर्जों ने काम करना बंद कर दिया तो उसको क्या लगा दी? आग। अब किसी काम का नहीं रहा, क्या करेंगे? शरीर तो धरा है तो आग क्यों लगा दिया आपने? बोले शरीर तो है बट अब ये कुछ कर नहीं सकता। क्या नहीं कर सकता? देख नहीं सकता, उठ नहीं सकता, बोल नहीं सकता। कभी आप सर्वे पढ़ना, मैं तो कोशिश करता हूं, क्या मृत व्यक्ति के बाल बढ़ेंगे? सोचना, क्या मृत व्यक्ति के नाखून बढ़ेंगे? मुझे नहीं लगता। तो पहले क्यों बढ़ रहे थे? शरीर तो वही था, शरीर तो वही था। अब क्या हो गया कि इसके बाल नहीं बढ़ रहे? इसको दिखाई नहीं दे रहा है। जब व्यक्ति मरता है, जो लाश है, उसके आंख है, उसके कान है, उसके मुंह है, बट वो कुछ कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? सोचना कभी। हाँ, आखिर अभी अभी ये व्यक्ति सब बोल रहा था, पानी चाहिए, देखना है, यहां जाना, वहां जाना, इतना तमाशा खड़ा कर रखा है, और 1 मिनट में ये 6 फुटा व्यक्ति लेटा हुआ है, न देखता है, न उठता है, न सोता है, न बोल। आखिर हुआ क्या? क्या कहोगे? कोई वहां था जो वहां से चला गया, ऐसा समझे आप। तो और समझ सकते हैं, जैसे मोबाइल होवे, बहुत अच्छा कवर, बहुत अच्छी बॉडी, बहुत अच्छी स्क्रीन, बहुत अच्छा टच, बहुत अच्छा मेमोरी, बहुत अच्छा सिम कार्ड, लेकिन मैंने उसकी बैटरी हटा ली।
अब क्या होगा, सोच के देखो आप। बैटरी हटाने पर स्क्रीन रहेगी, बॉडी अच्छी दिखेगी, लेकिन अब कुछ चल नहीं सकता। यहां पे भी यही है। हम सब जो ये दिख रहा है, ये ऊपर का क्या है, ये ऊपर का क्या है, स्क्रीन। किसी ने स्क्रीन गार्ड लगा रखा है, खरोच नहीं लगे, किसी ने रिपेयर करा रखा है, लेकिन बैटरी गई तो आप ये लेके घूमो, कुछ हो नहीं सकता। और ज्यादा देर व्यक्ति घूमता नहीं है। जिसकी बैटरी गुम हो गई वो मोबाइल को कचड़े में फेंक देता है, क्या करे। अच्छा, ये भी अच्छी बात है, हर मोबाइल की बैटरी अलग अलग होती है, और अगर आपने कोशिश की एक बैटरी दूसरे में, तो वो मोबाइल भी खराब हो जाएगा। सबका पावर अलग अलग है, सबका जो बैटरी जिससे बनती है लिथियम, वो अलग अलग है। तो आप अपने मोबाइल से अपने उदाहरण को समझो। ये क्षेत्र है, इसमें खेती हो रही, फसल हो रही है, लेकिन जहां इसके अंदर का उर्वरा शक्ति तत्व क्षेत्र गायब हो गया, ये धरा का धरा रह जाता है, कोई पूछता नहीं है। भज गोविंदम में पति और पत्नी के ऊपर शंकराचार्य जी ने प्रश्न उठाया कि वही स्त्री जो अपने पुरुष को इतना प्यार करती थी, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि वही स्त्री कहती है कि अब इसको जला दो। इतना प्यार था तो जलाने को क्यों कह रहा आदमी, सोच के देखो। क्योंकि उसके अंदर का जो तत्व था वो क्या हो गया। नहीं, यदि शरीर से ही आपको प्रेम है तो लेके बैठो शरीर को। तो जो पत्नी बड़ा प्रेम भी करती थी उसी शरीर से, या जो पति पत्नी से प्रेम इतना करता था उसी शरीर से, जी 1 दिन 2 दिन 3 दिन रखता है आदमी, 4 दिन रख लेता है, उसके बाद क्या कहता है, क्या कहेगा, धीरे से जलाओ, भूत बन जाएगा, ये प्रेत बनेगा, यहीं टहलेगा, इसका अंतिम संस्कार करो, बदबू मारेगा। अरे आप तो इतना प्रेम करते थे इस शरीर से, इतना भी नहीं रख सकते इसको, जी नहीं। ये सच्चाई है। जिसमें विकार होवे, जिसमें बदलाव होवे, वो क्षेत्र है। जो इस विकार को जाने वो कौन हो गया, क्षेत्र। किसी की ओर निगाह मत डालो, अपने ऊपर डालो। ये जो ऊपर आपको सब दिखाई दे रहा है, ये स्क्रीन, मैंने पहले बोला, कोई चार्जिंग पॉइंट है, कोई स्पीकर के पॉइंट्स हैं, कोई सुनने के पॉइंट, ये जितने दिख रहे हैं ये सब धरे के धरे रह गए। अगर कौन चला गया, वहां से वो जो तत्व था वो खिसक, और कब खिसक जाएगा कुछ पता नहीं है। ध्यान रखना, आप गारंटी नहीं ले सकते चलेगा कब कहां कौन चला जाए। जो आपको बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है, जी 10 सेकंड में गायब हो गया। विश्वास नहीं होता व्यक्ति को, अभी तो मिला था, अभी तो गया था, जी उस समय थे, अभी नहीं मिल पाए आप। भगवान भी यही कह रहे हैं। तो क्षेत्र को जानना है अर्जुन, चलो दिखाता हूं। पहले तो अपने आप को देख लो, तुम कौन हो, तुम क्षेत्र। भगवान और क्या क्षेत्र है, चलो बाहर आओ। महाभूतान्य, आकाश दिख रहा है, वायु अनुभव में आ रही है, अग्नि दिख रही है, जल दिख रहा है, पृथ्वी दिख रही है, बोले 5 क्षेत्र हैं। लो जी, बचा क्या, आकाश, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, बुद्धि, इंद्रियाणी,
मिल गया। दशैकम च, पांचों इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, पांचों ज्ञान इंद्रियां, अरे जी सबकी सब क्षेत्र हैं। एक क्षेत्रज्ञ है जो अपने आप को जानता है, जिसकी ओर आप इशारा नहीं कर सकते। नहीं है, आप ट्राई कीजिए। आप मेरी ओर इशारा कर सकते हैं, बट मेरे अंदर बैठे ईश्वर की ओर इशारा नहीं कर सकते। कहाँ है ये भी नहीं पता। उंगली दिखा सकते हैं शरीर को, अंदर वाले को नहीं। अच्छा भगवान, अच्छा और क्या क्षेत्र है? बोले सब बता तो दिया, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, शरीर। बोले चलो और देख लो। इच्छा, द्वेष, सुखम, दुखम, संघात, संघात मतलब शरीर, ये जो शरीर में दिख रहा है, चेतना, धृति ही, एतत् क्षेत्रम, ये सब का सब क्या है? क्षेत्र। तो अब आप एक परिभाषा बना लेना, जो जो आपको दिखाई दे, जिस जिस चीज की ओर इशारा कर सको, और सरल कह रहा हूं मैं, वो सब सब मरेगी। मरेगी मतलब सब नाश होएगी। कौन? जिस जिस की ओर आप इशारा कर लो। शांति से बैठ के कमरे में सोचना, जिसकी ओर इशारा कर लो वो मरेगा। करके देखो आप। और जिसकी ओर इशारा न कर सको वो नहीं मरेगा। ध्यानी व्यक्ति ध्यान में उसी को देखता है, किसकी ओर इशारा नहीं कर सकता, वो है अंदर का तत्व। भगवान ये आप बोल रहे हो, मुझे समझ में ज्यादा आता नहीं है। बोले इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि तुम्हारी मन की तैयारी ठीक नहीं है। अब बोले मेरे मन में क्या हो गया? तुम्हारे मन में बहुत सारे गुण भरे, गुण क्या दुर्गुण भरे। पहला दुर्गुण, बोले तुम चंचल हो। आप लो जी, मैं चंचल हूं? इतना बड़ा हो गया, 40, 45, 50 साल का, तुम बच्चे से भी ज्यादा चंचल हो। बोल लो जी, तुम्हारा दिमाग एक जगह लगता नहीं है। अब लो, बात सही है। देखो आप बैठकर मेरी ओर देख रहे हो, लेकिन दिमाग कहां है? क्या दिमाग यही है? बच्चा तो बेचारा नहीं करता तो दिख जाता है, वो शैतानी करता है तो छिपा के नहीं कर पाता, सब देख लेते कि ये शैतानी कर रहा है। लेकिन हम और आप माहिर हैं दुष्टता में, देख इधर रहे हैं लेकिन हैं कहीं और। अर्जुन, जिसमें इतनी एकाग्रता नहीं है वो मुझे क्या जान सकता है? वो ये दुनिया को ही जान सकता है, वो मुझको नहीं जान सकता। अच्छा भगवान क्या करें आप ये बताइए। ये देखो इतने सुंदर लक्षण है, ये अगर आ जाएं, भगवान बोलते हैं वो ट्यून्ड हो जाएगा मेरे से। क्या लाएं? बोले ये दुर्गुणों को हटाओ, जरा दुर्गुण देखिए और गुण देखिए। ये इस अध्याय का बहुत अच्छा विषय। फर्स्ट, अमानित्वम। अमानित्वम, मैं इसको गिनाता जाऊंगा और आप गिनना। जो आप में हो टिक मार लेना, जो आप में नहीं हो उनको कोशिश करना लाने की। ये ज्ञान के लिए ये गुण है, ये होंगे तो सब दिखेगा। अमानित्वम, व्यक्ति को अपने आप को ज्यादा वैल्यू नहीं देनी चाहिए, इसको बोलते हैं अभिमानी। अच्छा, अभिमानी का लक्षण क्या? अभिमानी का लक्षण क्या? ये तो हमारी और आपकी बीमारी है। कैसे पकड़े इस अभिमान को?
बताओ भाई, अब मानो कि सब निराभिमानी और मैं ही अभिमानी बैठ के बताऊं, भैया अपना अपना अभिमान बताएं ना। एक तो ये अभिमानी व्यक्ति प्रदर्शन की चाह रखता है। जरा देखिए, सोचिए, अभिमानी व्यक्ति प्रदर्शन की चाह रखता है। उसको जिस चीज का अभिमान है वो सबके सामने दिखाएगा जरूर। Am I right? विद्वता का अभिमान हो तो वो 10 बार अपनी डिग्रियां बताएगा आपको, बात कम करेगा, काम की बात कम बोलेगा, अपनी डिग्रियां ज्यादा बताएगा। क्या चाहता है वो? आप मेरी डिग्रियों को जाने। अच्छा जी, पैसा, वो बात बात में पैसे की बात जरूर लाएगा। ध्यान रखना, विनम्रता का भी अभिमान होता है। वो बात बात में अपने आप को शो करेगा कि मैं विनम्र हूं। और अपना अपना जरा पहचानिए, आप किस चीज को ज्यादा सबके सामने दिखाने की कोशिश रखते हैं। और जिस चीज को मैंने दिखाने की कोशिश की और किसी ने नहीं देखा तो नहीं देखा तो आदमी पिचक गया। इतनी मुश्किल से मैंने बताया, इतनी मुश्किल से मैंने दिखाया, इसने देखा ही नहीं। एक दृष्टांत की ओर ले चलता हूं आपको अपने। दिसंबर का महीना, घोर सर्दी, वो भी रात का समय। जो इंदौर से हैं वो इंदौर ले लें, यहां ले तो यहां का उदाहरण है। यहां तो और अच्छी ठंडक है। यहां पर एक शादी का फंक्शन हो रहा है और इंदौर में भी मान लीजिए हो रहा है, और मैं भी गया वहां रात में 9:30 बजे जाना पड़ गया। अब सर्दी पड़ रही है तो मैं तो बाबा जी हूं, मैं तो साधु हूं, तो भैया एक टोपी लगा ली, एक शॉल ओढ़ लिया और टोपी और शॉल ओढ़कर गया। तब भी ठंडक लग रही थी, लेकिन जब मैं उस पार्टी में जाता हूं तो माताजी लोगों को कोई ठंडक नहीं लग रही है। अब मेरे मन में ये आया, या तो मैं पागल या तो ये पागल, या तो मेरी तपस्या कम है कि मुझे ठंडक लग रही। लेकिन एक सिम्टम ये देखा कि वो बार बार अलाव की ओर भाग रहे हैं। हर व्यक्ति अपने खाने की प्लेट लेकर अलाव की ओर जा रहा है, लेकिन कपड़े नहीं पहने। भला सोचो क्यों? साल भर से खरीदा है दिखाने के लिए, ठीक है। अगर शॉल पहन लिया तो हार ढक गया, तो साड़ी ढक गई, टोपा पहन लिया तो बाल ढक गया। अब देखो आप, व्यक्ति अपनी उन चीजों को दिखाएगा जरूर। ध्यान रखना, वो खाना खाने नहीं आया है पार्टी में, खाना तो अपने घर में खाता है। अच्छा, और उसके बाद अगर किसी ने ये नहीं पूछा कि आपने कहां से खरीदा ये, अगर ये पूछ लिया तो उसका जो पैसा था वो क्या हो गया पता है? सूल हो गया। ध्यान रखिए, अगर किसी ने नहीं पूछा, आप अच्छे नहीं लग रहे, तो आप उसके बाद उसका मूड देखिए, क्या चाहते थे हम? प्रदर्शन की चाह। नारद जी को क्या हो गया था? मैं बड़ा सुंदर हूं, आपने कहानी सुनी ना, बंदर का रूप दे दिया भगवान ने। मैं बड़ा बार बार वो लाइन में उचक रहे हैं, आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, क्योंकि अभिमान है कि मैं सुंदर हूं। सावधानी से, जिस चीज को दिखाने की बहुत ज्यादा चाहत है उस चीज का व्यक्ति को अभिमान है।
हमारे साधु जगत में, ये भी साधु जगत में भी है भैया। जब आपने पूरी दुनिया का सन्यास कर दिया, सबका सन्यास कर दिया, तो अपने आगे डॉक्टर लगाने की क्या जरूरत थी? अभी उसको आप नहीं छोड़ पाए? अभी 1108 और ये डिग्रियां आप नहीं छोड़ पाए अभी तक? मैं बातें कर रहा हूं उपाधियों को छोड़ने की, लेकिन अभी आप 1000 और 108 से आगे नहीं निकल पाए। वो लिखना जरूरी है, और आप ना लिख के देखो बाबा के आके, ओह गजब का नाराजगी, गजब का गुस्सा। जी अभी आप अपने इस अभिमान से निकल नहीं पाए। दिखाने की चाहत ना हो। देखो हम और आप में चाहत है, और सबकी अलग अलग है। देखो कोई रंग, कोई रूप, कोई वाणी, कोई कला, और नहीं देखा किसी ने तो व्यक्ति दुखी हो गया। इसको बोलते हैं अमानित्वम। साधक जीवन सादा जियो, सरल जियो, जैसे हो वैसे रहो। किसी को इम्प्रेस करने के लिए मत जियो, किसी के दिखावे के लिए मत जियो। आप जैसे हो अल्लड़ो अल्लड़ रहो। जिसको चाहना है वो चाहेगा, जिसको नहीं चाहना है वो नहीं चाहेगा। तुम अपनी तरफ से किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश मत करो। अगर ये गुण आ जाए, देखो कितना सरल व्यक्तित्व व्यक्ति का है, जैसा है वैसा है। और शायद लोग सरलता को ज्यादा पसंद करते हैं, बनावटीपन को कम। पहला गुण अमानित्वम। इसी से दूसरा जो जुड़ा गुण आ गया, जो मैं हूं नहीं वो मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। इसको बोलते हैं दंभ। जो मैं हूं नहीं वो दिखाने की कोशिश करता हूं, इसको क्या बोलेंगे? दंभ। क्यों कोशिश कर रहे हो? कोई गेस्ट आ गया तो मैं 5 घंटे और पूजा करने के लिए बैठूंगा, और घंटी बजाऊंगा, और जोर जोर मंत्र पढ़ूंगा। क्यों? ये जाने कि मैं साधक हूं। ये क्या हो गया? दंभ। इसलिए जो आप हैं वही रहिए। वो दिखाने की कोशिश मत कीजिए जो आप नहीं हैं। उससे कुछ मिलेगा नहीं। उसको बनाने में बड़ी ताकत लगेगी, उसको कंटिन्यू करने में। वो आपके पास है नहीं। आप सब दूसरों का मांग मांग के अपना कमरा भर लिया, और मैं दिखाना चाहता हूं कि मैं ऐसा हूं। नहीं, जैसा है वैसा रहे। इसको बोलते हैं दिखावे की जिंदगी से दूर होइए। अदम्भित्वम। मिल रहा है आपको कि नहीं? ये कौन सा श्लोक है? 7वां। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा। वाह। अब वो परिभाषा छोड़ दो, पुरानी हो गई कि किसी को न मारना अहिंसा है। वो पुरानी हो गई परिभाषा। शारीरिक हिंसा तो चलो पढ़ा लिखा व्यक्ति ठीक है, इसका पालन कर लेता है। व्हाट अबाउट मानसिक हिंसा? ये पढ़ा लिखा समाज कर रहा है। इसको आप क्या बोलते हैं? सरकास्टिक कमेंट्स। आप अपनी वाणी से बोलकर यदि किसी को दुखी कर रहे हैं तो प्लीज ये हिंसा है। मैं फिर से कह रहा हूं, अपनी वाणी से बोलकर किसी को दुखी मत कीजिए। यदि वो दुखी होता है आपकी वाणी के कारण तो आपने हिंसा की है, और कहीं शारीरिक हिंसा से ज्यादा बड़ी है मानसिक हिंसा। ये है पढ़े लिखे में व्यक्ति। और इससे भी एक ऊंची और हिंसा है, वो है बौद्धिक हिंसा। शातिर दिमाग। इसने तो बोल दिया, इसने तो बोल दिया। ये दिमाग से ही दूसरे को पलटने के लिए रणनीतियां अपनाता है, वो भी निगेटिव।
देखो आप, रात दिन उसी में लगा है, कैसे पटकने दूं, कैसे मारूं, कैसे नीचा दिखाऊं। ये जो विचार से ऐसा सोच रहा है, ये कौन है? ये बौद्धिक हिंसा है। देखो, एक वाचिक हिंसा है। वाचिक हिंसा मतलब बोल दिया। एक शारीरिक हिंसा है, वो तो आपको स्पष्ट दिखाई देती है कि आपने किसी को मारा। चलो, मारना तो पढ़ा लिखा समाज से आशा की जाती कि वो नहीं करेगा, लेकिन आज के इस दौर में मैं देखता हूं एक दूसरे को ऐसे कमेंट्स आदमी बोलता है, व्यक्ति तार तार हो जाता है। तो आपने एक बहुत बड़ी हिंसा की है, उसका नाम है मानसिक हिंसा। आगे, नहीं मैं सत्य बोलता हूं जी, सत्य ऐसा नहीं होता। सत्य के नाम पर कड़वाहट मत फैलाइए, आपको बोलने का तरीका नहीं पता है। किसी बात को अपने कहने का एक ढंग है ना, पोलाइटनेस हो, हम्बलनेस हो, द सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स अच्छा हो, आपकी इंटेंशन में कोई गड़बड़ी ना हो। नहीं, जो मन में आया वो बात मैंने बोल दी, और मैं क्या, मैं तो मन का सच्चा हूं जी। नहीं, आप गंवा रहे हैं, आपने अपने मन को सजाना नहीं सीखा। इसलिए किसी को मन से भी गलत बात मत बोलिए। ध्यान रखना, ये कोई पकड़ेगा नहीं, ये आप अपने आप को जानते हैं। और ये भी बता दूं, ये मानसिक हिंसा करने वालों का चेहरा भी वैसे ही बनता जाता है। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही तो बनेगा। सोच के देखो, आप बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट है, सोचता नहीं है ना ऐसा, बट आप कुछ श्रूड पॉलिटिशियन है, श्रूड पॉलिटिशियन, वो बोलेंगे नहीं लेकिन उनका चेहरा देखते ही आपको समझ में आ जाएगा ये बोल कुछ नहीं रहा है, बट नहीं बोलते हुए भी इसने सब कुछ क्या कर दिया, बोल दिया। क्यों? अंदर भाव ऐसे हैं कि चेहरे पे झलक जाते हैं। उनसे बचिए। अमानित्वम, अदम्बित्वम, अहिंसा। नाउ नेक्स्ट, शांति। सबसे अच्छा तरीका शांति का, दूसरे को शांति दो और अपना शांति पाओ। सोच के देखो, दूसरे को शांति दो, अपना भी शांति पाओ। आप दूसरे को परेशान करोगे, दूसरा आपको भी करेगा। आप किसी को अशांत मत करें। दूसरा, शांति का दूसरा सूत्र है त्याग। त्यागस्य कुतः सुखम। जिस व्यक्ति ने त्याग ही नहीं किया, उसको सुख की कल्पना कहां से की जा सकती। ईशावास्यमिदगम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथाः। भुंजीथाः कौन सा भोग? जो तेन त्यक्तेन, जो त्यागा गया है। मां गृदह, लालच मत करो। जितना त्याग पूर्वक भोग होगा, व्यक्ति उतना ही सुखी है। तो अब कम समय में तो मैं आपको सिर्फ पहला ये सूत्र कहूं, किसी को अशांत मत कीजिए, आप भी अशांत नहीं होंगे। दूसरा, सैक्रिफाइस कीजिए। शांति अपने नहीं लगता आपको? अगर हम और आप यहां शांति से बैठे हैं तो कोई ना कोई अपना क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा होगा कि नहीं? सोच के देखो आप। हम और आप यदि शांति से अभी पढ़ रहे हैं तो किसी न किसी का क्या है, त्याग है, तब जाके हम शांति से बैठे। अगर घर भी शांति से चल रहा है तो किसी न किसी का क्या है, किसी न किसी व्यक्ति को सहना पड़ता है। नहीं, हर व्यक्ति कहे मैं नहीं सहूंगा, मैं नहीं सहूंगा, मैं नहीं सहूंगा।
कहां से कोई व्यक्ति चलाएगा घर? वो कहता है मैं नीचे सो जाता हूं, चलो आप ऊपर सोइए, शांति रखिए। मैं नीचे हो जाता हूं, आप ऊपर रहिए, शांति रखिए। मैं भूखा रह जाता हूं, आप खाइए, शांति रखिए। कोई एक व्यक्ति तो आगे बढ़ना पड़ेगा, और जो बड़ा व्यक्ति है उसका दायित्व तो बनता है कि वो त्याग करे, तब जाके घर में शांति रहेगी। तो आप त्याग करना सीखिए, सैक्रिफाइस। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम। देखो आर्जवम मतलब ये है सीधा सीधा चलना चाहिए, सरल जीवन। सर्प कैसे चलता है? जिग जैग, जिग जैग। मन कुटिल नहीं होना चाहिए। कुटिलता का अर्थ ये है आप मन से अच्छा सोचते ही नहीं, ऊपर से भले कुछ भी है, मन से आप सरल नहीं है, तो आपका चेहरा भी फिर वैसे ही रहेगा, फिर सोच भी वैसे ही रहेगी, क्योंकि आप अंदर से कुटिल हैं, जिगजैग हैं। व्यक्तित्व सीधा और सरल हो। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम। नाउ नेक्स्ट, आचार्योपासनम। जाओ भैया किसी आचार्य के पास, किसी गुरु के पास जाओ, और देखो पासनम लिखा गया, उसके पास जाके बैठो। आपको बहुत सारी चीजें डिलीवर करेगा, आपके दोषों को बताएगा, जाके उसकी उपासना करो। इसीलिए पहले के हर परिवार में कोई न कोई एक गुरु, कोई न कोई एक आचार्य रहता था, तो उसको सब समझाता रहता था, ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन किसी न किसी आचार्य और गुरु के पास जरूर जाइए। कोई नहीं है तो किसी वृद्ध व्यक्ति के पास आप डेली बैठिए, नियम बनाइए, बहुत मिलेगा। इतना ये सन्यास में पढ़ने लिखने के और प्रवचन करने के बाद भी मैं आपसे बताऊं, जब भी मुझे कहीं कोई बुजुर्ग व्यक्ति मिल गया, भले ही वो हमारा गार्ड क्यों ना हो, आप उसके पास बैठिए। मैंने देखा है वो आपको ऐसे ऐसे सूत्र, कुछ कुछ बातें बताता है जो पढ़ने में आती नहीं। कहां से मिली? वो उस बुजुर्ग के पास है, वो देना चाहता है, आप लेना नहीं चाहते। तो यदि आपके पास आचार्य नहीं है, अपने वृद्ध के पास जाएं, अपने बुजुर्ग के पास बैठिए। और सबसे अच्छा है कोई पढ़ा लिखा समझा जो आपको समझ सकता है, उसके पास जाइए, बैठिए, उसकी पूजा कीजिए, उसके विचारों को सुनिए। इसलिए क्या कहा गया? आचार्योपासनम। नाउ नेक्स्ट, शौचम। शौचम का अर्थ है पवित्रता। देखो जी, शरीर में तो पवित्रता होनी चाहिए, कम से कम आप स्नान तो करें, हो सके तो 2 समय करें, मन से पवित्र रहें, किसी के लिए गलत विचारों को मन में ना लाएं। अच्छे विचारों का उदय तब है जब आपका शरीर भी पवित्र है। ध्यान से समझना, अपवित्र शरीर में विचार भी अच्छे नहीं आते। एक साइकोलॉजी है। यदि स्टेज पे आपको बैठना है तो एक डिमांड होती है कि आपका जो दिमाग है, आप अंदर से अपने आप को पवित्र महसूस करें। कहां से करें? स्नान कीजिए, अपने आप आपको समझ में आएगा कि आपको फ्रेश महसूस हो रहा है, पवित्रता महसूस हो रही है। वस्त्र को बदलें, अपवित्र माहौल में मत रहिए। इसको बोलते हैं शौचम। फिर स्थैर्यम। वाह, स्थैर्यम का अर्थ है स्थिरता, टिकने की आदत डालिए। जहां देखा जो देखा उसी के पीछे भागे चले जा रहे, तो जीवन की गति क्या होगी? फिर आप कहीं के नहीं रह जाएंगे, ना इसके ना उसके। चीजें अच्छी लगने का अर्थ ये नहीं कि आप सबके पीछे जाएं। चीजें अच्छी लग सकती हैं, लेकिन आपका कमिटमेंट किसी एक जगह होना चाहिए।
सब नौकरी अच्छी लगती है, पुलिस भी अच्छी लगती है, कलेक्टर भी अच्छा लगता है, डॉक्टर भी अच्छा लगता है, इंजीनियर भी, तो आप सबके पीछे भागेंगे? किसी एक के पीछे भागिए, एक के पीछे स्थिरता रखिए, तो आपको कहीं कुछ मिलेगा एक्चुअली में। और आप हर जगह बदलते रहेंगे तो आप किसी के नहीं हो सकते, कोई आपको अपना कमिटमेंट भी नहीं देगा। और सबसे अच्छी चीज है, जहां लक्ष्य के प्रति लगाव है वहां स्थिरता अपने आप है। एक दुकानदार को, बनियों को पैसा चाहिए, सुबेरे से ग्राहक नहीं आया, बैठा है बेचारा, झाड़ रहा है, पूछ रहा है, क्यों भाग क्यों नहीं जाता, दुकान बंद कर दे। जी नहीं, बोले बंद नहीं करेंगे। अच्छा 2 दिन से नहीं आया ग्राहक, आज बंद कर दो, आज भी नहीं करेगा। क्यों? उसको धन चाहिए, और धन के लिए वो क्या कर रहा है, स्थिर है, दुकान पे ही रहेगा। दुकान, ध्यान रखिए, दुकान के समय में यदि वो दुकान पे नहीं मिला और ग्राहक आ गया, तो ग्राहक के मन में पहले ही आएगा, ये दुकान के समय में दुकान पर नहीं रहता, इस दुकान में जाने से कोई फायदा नहीं। ये उसकी स्थिरता है। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्म विनिग्रह। आत्म विनिग्रह मतलब ये है, अपने, जो इसको मैं बार बार बोल चुका, अपने मन और अपने शरीर पर क्या पाइए, नियंत्रण पाइए। कल भी मैं कह रहा, इसके अनुसार मैं ना चलूं, मेरे अनुसार ये चले, इसको बोलते हैं नियंत्रण की शक्ति। नाउ नेक्स्ट, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। देखो ये भी आपने पढ़ा, इंद्रियों के भोग के चक्कर में देखना ही है, खाना ही है, सुनना ही है, नो, एक सीमा तक अच्छा है, इससे ज्यादा इनके चक्कर में पड़ना नहीं है। इंद्रियों ये तो मांग करती रहती है रात दिन, इनको तो रात में भी उठा के पूछो, हाँ पी लेंगे, तो ये लालची स्वभाव है। तो एक समय तो ऐसा हो कि अब मैं मना करूं, नहीं, मैं अपने आप में हूं, अब किसी की एंट्री नहीं हो सकती, कोई नहीं आ सकता, एक समय तो ऐसा रखें कम से कम। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। देखो जी, अनहंकार, ये आपको पहले भी पढ़ाया, अभिमान का अभाव हो गए। और एक बड़ी सुंदर चीज है वैराग्य के लिए, हम वहां से हटते हैं जहां दुख देखते हैं। पातंजल योग सूत्र एक ग्रंथ है हमारा, बड़ा सुंदर, ऋषि पातंजल का। वहां एक सूत्र आया इसके लिए कि वैराग्य लाने का एक हेतु ये है कि जिस चीज से आपको वैराग्य पाना है उसमें दुख देखो, उसमें घृणा देखो, उसमें नफरत देखो, आप अपने उस चीज से अपने आप क्या हो जाएंगे, भाग जाएंगे। मदिरा, परिवार टूट जाएगा, पैसा चला जाएगा, लीवर जाएगा, शरीर कमजोर होगा, सब चीज अलग हो जाएगी। और यदि मैं बार बार ये सोचूं तो मैं उस चीज से क्या हो गया, अलग हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन इसीलिए कहा गया, ध्यान देखना, अंत में दुख दोष अनुदर्शनम, उसमें दुख देखें। स्वामी दयानंद जी आर्य समाज के, मैंने ऐसा किसी संत से सुना कि उनको सेब फल से इतनी आसक्ति थी कि वो छोड़ नहीं पाते थे, इतना अटैच थे। ये सूत्र उनके जीवन में आया और उन्होंने क्या किया पता है, सेब फल को सड़ा सड़ा के देखा, जब तक वो सड़ के दुर्गंध न मार दे तब तक उसको पास रखते थे। और बार बार अभ्यास करते 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 एक दिन उनको क्या आ गया, इस चीज से वैराग्य। तो
तो जिस चीज से आपको भागना है वहां क्या देखिए जरा, दुख दोष, दोष जरा देखें। किन में दोष देखें? जन्म, वही रोना, फिर वही गर्भ में जाना, फिर वही 9 महीने रहना, फिर निकलना, मृत्यु, फिर वही रोना सबके साथ में, फिर पूरा परिवार रोए, जरा, बुढ़ापा एक बोझ बन गया सबके लिए। बात को कोई समझ नहीं सकता, किसी की मदद के बिना ना खा सकता, ना उठ सकता, ना बोल सकता, व्याधि, दुख शरीर के। भगवान इनसे मुझे बचाओ, मुझे ये मिले ही नहीं, मैं क्यों दूसरे का एहसान लूं? अगर इसमें किसी ने दोष देखा, भगवान बोलते हैं, तो वो इन चीजों से क्या हो गया? दूर हो गया। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख दोषानुदर्शनम। नाउ नेक्स्ट, आसक्ति ही, आसक्ति ही, आसक्ति का त्याग। आसक्ति मतलब चिपकन। हमने भी स्वंग, उसी में रमे रहना। किसमें रमे रहना? ये देखो, ये है गृहस्थ के रमने का क्षेत्र। छोड़ ही नहीं पाता इनसे आसक्ति, और छोड़ नहीं पाता इनमें रमना। दोनों का विषय एक है। क्या है? पुत्र, दार, दार मतलब पत्नी, ग्रह। इसको सदैव यही चीजें सताती है, अपनी पत्नी, अपना पुत्र, अपना मकान। इसके अलावा इसको कुछ समझ में नहीं आता है, और ये तीनों इसको बाद में नहीं पूछते। जब तक कर्तव्य है तब तक अपना कर्तव्य क्या करें? निभाएं। उसके बाद वहां से आगे बढ़ो, वो मकान उसका हो जाएगा। तो आप क्यों पीछे लगे हो वहां पे उसके पास में? नहीं, आप अपना करोगे तो वो जबरदस्ती आपसे करवाएगा। तो गलती आपकी थी, आप सटे थे, आप चिपके थे। और अगर आपने ग्रेसफुली पहले ही छोड़ दिया होता तो ये नौबत नहीं आती। तो आप देखो भगवान कृष्ण के वाक्य कितने सटीक हैं। अभी भी कहा यही चीज है। पुत्र, दार, पत्नी के प्रेम में इतना फंसा पड़ा है कि उसको एक दूसरी जिंदगी होती है, वो समझ में ही नहीं आ रही। और भगवान कृष्ण बोलते हैं बहुत सारा है, मैं तो वो क्या बोलते हैं, आदिशु। आदिशु मतलब अब अन्य ने अपना अपना सब ले लें, जहां जो फंसा है। नित्यम च समचित्तत्वम, चित्त में कैसे रहने चाहिए? समता। न किसी, मैंने बोला न काहो से दोस्ती, न काहो से बैर, किसी से न राग, न किसी से द्वेष। इष्टानिष्टोपपत्तिषु, जब अच्छी परिस्थिति आए तो भी सम रहें, खराब परिस्थिति आए तो भी क्या रहें? सम रहें। हाँ, फिर देखिए और क्या है। अब बोले भगवान ये तो बता दिया, अब क्या करूं वो तो बता दीजिए। बोलते हैं इतने जब तुम में कुछ गुण आ जाएं तो क्या करना पता है? मन में व्यभिचारी व्यक्ति नहीं, व्यभिचारी मतलब क्या होता है? सदैव बदलता ही रहता है। गंगा गए तो गंगा राम, यमुना गए तो यमुना राम, जन्माष्टमी आई तो कृष्ण बन के भगत हो गए, दुर्गा के आए तो दुर्गा के पीछे भाग गए, शिव आए तो शिव के पीछे भाग गए, जो आया उसी के हो गए। ना ना ना, एक के उपासक बनिए। एक को चाहिए, किसी एक को जीवन में मानिए। सब मिलता है, वो सब एक है, लेकिन हमने भेद बना बना के रखा। इसलिए भक्ति कैसी बोली? भक्तिर अव्यभिचारिणी। एक 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 की किसी की भक्ति कीजिए। और विविक्त देश सेवित्वम, ये देखो साधना चालू हो गई अब इसकी। ज्यादा भीड़ भाड़ में मत रहिए, थोड़ा अलग जाइए। कहां जाऊं? विविक्त, एकांत प्रदेश, जहां आप अकेले हैं। क्या कीजिए? सेवित्वम, थोड़ा अपना मन का जरा स्तर देखिए। क्योंकि व्यक्ति को एकांत में रहने पर गलत विचार भी आते हैं,
और अच्छे विचार भी एकांत में ही आते हैं। व्यक्ति मनोरोगी हो जाता है कब? एकांत में। अकेले में रहने पर वो डिप्रेशन का भी मरीज हो सकता है, अकेले में रहने पर। ध्यान रखना, उल्टा भी है। मन मजबूत है तो अकेले में रहने पर उसको न्यू न्यू आइडियाज भी आते हैं। एक साइंटिस्ट अकेले रहना चाहता है, एक चिंतक अकेले रहना चाहता है, एक सोचने वाला व्यक्ति अकेले में रहना चाहता है। क्यों? आइडियाज आते हैं। एक व्यक्ति की जो 10 मिनट अकेले नहीं रह सकता, क्यों? अभी कमी है वैल्यूज की, वो और गेन करें। लेकिन साधक को अभ्यास करना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं प्रतिदिन तो कम से कम नियम बनाए कि मैं 9:30 10 बजे तक किसी से नहीं बोलूंगा। सवेरे ही बकर 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 चालू कर दिया, सवेरे उठते मान। अब तो चित्त की जो एक सटलनेस है वो खत्म हो गई। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फिर आप पति अलग कमरे में जाए, तो कितने कमरे बनाएंगे ऐसे? तो फिर साथ में रहते हुए भी चुप रहिए। क्यों नहीं रह सकते आप चुप? आप अपना काम कीजिए, आप अपना काम कीजिए, आप वो कीजिए, मैं अपना काम करता हूं। सब पॉसिबल है, आप चाहे जाएं तो। और आपका पार्टनर भी आपको समझे और आप उसके पार्टनर को समझे, दोनों तरफ से अंडरस्टैंडिंग हो। लेकिन कोशिश कीजिए कि 2-3 घंटे दिन में ऐसे गुजारिए, सोकर नहीं, जाग कर। क्या बोलिए मत, अकेले रहने का अभ्यास कीजिए और इसको थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाइए। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन। ये शिविर जो लगाए जाते हैं उसका कारण यही है कि पागल कुत्ता थोड़ी नहीं काट रही कि मैं भी घूम रहा हूं देश में, कभी 6 दिन इधर, कभी केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। किसको अच्छा लगता है? लेकिन इसका कारण यही है कि आप जरा 6-6 दिन लेकर बाहर जाइए ना और अकेले रहिए, तब आपको समझ में आएगा मेरे मन की असली स्थिति क्या है, मैं किसके बिना कितने दिन रह सकता हूं और कैसे कैसे विचार मेरे मन में आते हैं। इसलिए साधक को अकेले रहने का अभ्यास हो। विविक्त देश सेवित्वम, और उसी के बाद क्या लिखा पता है? अरति ही। रति मतलब एंजॉय मत करे ज्यादा। किसके बीच? जन संसदी, लोगों के बीच में बैठकर खाली गप्पे ही मार रहे, कहानियां सुना रहे। अब मेच्योर्ड साधक को ये अच्छा नहीं लगता। जन संसदी मतलब लोगों की भीड़। लोगों की भीड़ मतलब जहां बहुत सारे लोग हों। अब आप उनके बीच में बैठकर टाइम पास मत कीजिए। जाइए अकेले में बैठिए, कुछ पाठ कीजिए, कुछ जप कीजिए, कुछ ध्यान कीजिए, लेकिन उनके बीच में रति मत कीजिए। रति मतलब खाली बैठकर कुछ नहीं, टाइम पास ना। वो तो उल्टा कहता है साधक के पास इतना समय नहीं है कि ये गॉसिप करे। अकेले में बैठिए, शांति रहिए, आरती कीजिए ना। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। देखो अब कंक्लूड करते हैं। अर्जुन, ये जो अध्यात्म का ज्ञान है ये नित्य रहना चाहिए, और जैसा मैंने बताया है ऐसा ही जीवन में आए। और यदि ये इसके अलावा जितना भी कुछ है, यद अन्यथा, वो सब क्या है? अज्ञान है। जितना मैंने कहा अर्जुन, ऐसा जीवन जीना चाहिए जो जानने योग्य है। ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, जो मैंने तुमको बताया, और यज ज्ञात्वा, जिसको तुमने जान लिया, तो यहाँ रहकर वो मुक्ति पा जाता है, आनंद में रहता है। भगवान एक बार उस तत्व के बारे में कुछ 1-2 बात और बता दीजिए। सुनो, रामचरितमानस में भी यही चौपाई आई, बिनु पद चले सुनेऊ बिनु काना।
वो चलता है बट उसके पास पैर नहीं है। सोचो जरा कैसा होता होगा। चलता है, पैर नहीं है, सुनता है, कान नहीं है, बोलता है, मुंह नहीं है। कौन? उस तत्व के पास में। इसलिए लोगों ने कहा दीवारों के भी कान होते हैं। इस ध्यान रखना, ये जो शब्द यहां बोले जा रहे हैं या बोले गए हैं, ये कभी नहीं मर सकते। शब्द अमर है। व्यक्ति मर सकता है, व्यक्ति आ सकता है, व्यक्ति जा सकता है, बट ये शब्द तो अब इस वायुमंडल में जब तक सृष्टि लय नहीं हो जाती, ये शब्द तो व्यक्ति के लिए अमर है। शब्द का नाश नहीं है, क्योंकि ये शब्द मुंह से बोलने वाले का नाश है, वो शब्द उसकी कोई गति नहीं है। समझना क्या कहा जा रहा है। वो जो तत्व है वो सब कुछ करता है, ध्यान रखना, लेकिन उसके पास हाथ और पैर। देखो, आपकी बात जो आप मन में सोच रहे हैं, अभी अभी जो सोच रहे हैं, वो आपके अंदर वाले को पता लग रही कि नहीं? तो क्या अंदर कोई बच्चा है जो उसके कान है? कोई अंदर कोई बैठा है ऐसा व्यक्ति? कोई नहीं बैठा, लेकिन वो सब कुछ सुन रहा है। आप जो कर रहे हो वो सब देख रहा है, बिना आंख के देख रहा है, बिना पैर के चल रहा है, बिना कान के सुन रहा है। सर्वता पाणिपादम, श्लोक मिला ये 13वां। अर्जुन, वही अंदर है, वही बाहर है। वही अंतश्च भूतानाम, वो बहुत सूक्ष्म है और बहुत दूर है और बहुत पास में भी है। देखने वाले के लिए तो बहुत पास में है, और जो अज्ञानी है उसके लिए तो बहुत कठिन है। वो तो ढूंढता रहे, सालों तो नहीं मिलता ही। और एक बहुत अच्छा लक्षण बताया, हम सब अलग अलग हैं, लेकिन हम सब अलग अलग होते हुए भी हम में सभी में वो है। देखो जी, क्या बोलते हैं? अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम। सब लोग अलग अलग हैं, लेकिन सभी में वो गया हुआ है। जबकि हम सभी कैसे हैं? अलग अलग हैं। वही क्या करता है? पालता है, इसलिए उसका नाम ब्रह्मा है। अब कैसे पालता है? देखो, आप आध्यात्मिक पालना, आपके जब अंदर नए विचारों का जन्म होए तो वो ब्रह्मा है। जब उस विचारों को वो और पाले, सस्टेन करे, तो कौन है? वो विष्णु है। और जब आपके अंदर कोई गलत चीजें आ जाएं तो वो क्या करता है? हटाता है। तो वो कौन बन गया? शिव। तत्व एक है। अर्जुन, ज्योतियों का ज्योति वही है, सबसे अल्टीमेट वही है, और वो हमारे हृदय में क्या है? स्थित है। भगवान कंक्लूड करते हैं, अर्जुन, मैंने तुमको ये क्षेत्रज्ञ का ज्ञान बहुत संक्षेप में समझाने की कोशिश की। देखो, अगर अब आपको समझ में आ गया, भगवान उसी क्षेत्र का अब नाम बदल देते हैं और क्षेत्रज्ञ का नाम बदल देते हैं। देखो जी, क्या है? क्षेत्र को बोलते हैं प्रकृति और क्षेत्रज्ञ को क्या बोलते हैं? पुरुष। देखो जी, नाम चेंज कर दिया। कहां आ गए? 19वां श्लोक देखिए, प्रकृतिम पुरुषम चैव। एक प्रकृति है, एक पुरुष है, दोनों में एक कॉमन लक्षण है। क्या लक्षण है? विद्धि अनादि उभौ। अनादि मतलब ये है, मैं बार बार आपको उदाहरण दे, जिसका प्रारंभ बताया ना जा सके। बार बार मैं पहले बीज की, पहले वृक्ष, पहले मनुष्य की, पहले कर्म, पहले आपने बोला अंडा की, पहले मुर्गी। आरंभ नहीं बता सकते, न प्रकृति का न पुरुष का। अर्जुन, वही पुरुष और प्रकृति जिसको मैंने पहले क्या बोला? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ।
इसी क्षेत्र में प्रकृति में बैठकर पुरुष भोग करता है। देखो अब हम और आप इस क्षेत्र में बैठ के ही तो भोग कर रहे हैं, क्षेत्र में बैठे हैं और तब उसका क्या कर रहे हैं, भोग। यही बात लिखी, पुरुषा प्रकृतिस्थो ही, 21वां श्लोक। वो पुरुष प्रकृति में रहकर भोंगते क्या करता है, भोग करता है। किसका, प्रकृति का। अर्जुन मैंने बहुत सारा तुमको समझा दिया। जो इस पुरुष को, प्रकृति और पुरुष को ध्यान रखना, तत्वतः जान जाता है। अब वो जहां से मैंने प्रवचन प्रारंभ किया था, जो इसको जान गया और जिसने रियलाइज कर लिया, अब उसका दोबारा जन्म इस पृथ्वी पर नहीं होता। क्या लिखा है, न स भूय अभिजायते, 23वां श्लोक। अब उसका जन्म इस पृथ्वी पर दोबारा नहीं होता। हे वो सभी बंधनों से क्या हो गया, आजाद। क्या जान लिया उसने, पुरुष और प्रकृति का विवेक। भगवान मुझे आप ये बताइए, जान तो लिया, कोई साधना बताइए ना, क्या करूं। भगवान साधना बताते हैं, देखना 24वें श्लोक में। ध्यानेन आत्मनि पश्यति केचित्, कुछ लोग जो मैंने बताया है इसको कैसे देखते हैं पता है, ध्यान में जाकर देखते हैं, मेडिटेशन से। तो एक साधना क्या हो गई, मेडिटेशन। केचित, कुछ लोग और क्या करते हैं, सांख्येन, कुछ लोग ज्ञान योग से इसको देखते हैं, कुछ लोग कर्म योगेन चापरे, कुछ लोग इसको कैसे जानते हैं, कर्म योग से। लेकिन बोले भगवान हाँ क्या हुआ, न तो मैं ध्यान करता हूं, न तो मैं विचार करता हूं, न तो मैं कर्म करता हूं। अब मैं किस कैटेगरी में आया, न तो मैं ध्यान करता हूं, न तो मैं विचार करता हूं, न तो मैं कर्म योग करता हूं। उन लोगों के लिए 25वां श्लोक लिखा, अन्ये तु अजानन्तः, कुछ ऐसे लोग हैं जो इसको नहीं जानते, लेकिन कम से कम किसी पुरुष से क्या करते हैं, सुनते ही हैं। उनमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो ध्यान कर सकें, इतनी क्षमता नहीं है कि वो कर्मयोग का पालन कर सकें, लेकिन वो एक काम करते हैं, क्या चीज, श्रुत्वान। क्या करते हैं, किसी से क्या करते हैं, इस ज्ञान को सुनते हैं। भगवान बोलते हैं ते अपि, अर्जुन मैं तो ऐसे लोगों को भी मृत्यु से पार कर देता हूं। अब बताओ, अभी ये भगवान की कृपा है नहीं, साधना नहीं की, कम से कम उनके बारे में क्या किया, सुना तो। ते अपि, अपि मतलब भी, च अति मिल गया आपको, तरंतेव, तरती एव, मैं उनको क्या करता हूं, पार कर देता हूं। किसको, जो लोग इस श्रुति को सुनते हैं। हे अर्जुन, कंक्लूड करें अपने लेक्चर को। ये जितना भी तुमको प्राणी जगत दिख रहा है, सब दिख रहा है, ये सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग का परिणाम है, पुरुष और प्रकृति का परिणाम है, जितना भी कुछ दिख रहा है। और इन सभी में समम सर्वेषु भूतेषु, इन सभी चर में, अचर में, जड़ में, चेतन में, उसमें वही परमात्मा बैठा हुआ है। जो पुरुष इसको देखता है समभाव से, अर्जुन समम पश्यन् ही सर्वत्र, जो इसको समभाव से देखता है वो तो समझ लो अपने आप को मारता नहीं है। देखना जरा, अध्यात्म में एक शब्द कहा गया आत्महत्यारा। आत्महत्या शब्द क्या है, मान लीजिए आपका कोई बुजुर्ग, बड़ा व्यक्ति, आदरणीय, माननीय, पूजनीय, ऐसा बड़ा व्यक्ति आपके परिवार का बैठा है,
और आपने उसको देखते हुए भी क्या कर दिया, अनदेखा कर दिया बुजुर्ग को। तो आपने उसकी एक दृष्टि से क्या कर दिया, आपने मार ही दिया। पिता की बात को सुनकर, गुरु की बात सुनकर, माता की बात सुनकर भी आपने क्या कर दिया, अनसुना। तो होते हुए भी आपने क्या कर दिया, उसको मार दिया। अध्यात्म में भी यही है, जो आपके पास बैठा हुआ अंदर व्यक्ति है, अंतर्यामी, उसको देखते हुए भी आपने क्या कर दिया, नहीं देखा, तो आपने क्या कर दी पता है, हत्या कर दी। ये श्लोक देखिए 28वां, न हीनत्यात्मानम, वो उसको मारता नहीं है, अपने आप को मारता नहीं है, मतलब वो अपने तत्व को क्या करता है, बराबर देखता रहता है। अर्जुन, जो इसको देखता है, जो इसको जानता है, यथा भूत पृथक भावम, पृथक पृथक भूतों में उसी आत्मा को देखता है। और जबकि वो आत्मा कैसी है, अनादित्वात् निर्गुणत्वात्, वो अनादि है, वो निर्गुण है। अर्जुन, वो किसी से लिप्त नहीं होता। कैसे, आखिरी उदाहरण समझे। ये आकाश, इसमें इतना पानी बरसा, लेकिन आकाश गीला हुआ क्या? इतनी हवा चली, लेकिन आकाश को कुछ हो गया क्या, हिल गया क्या? इतनी गंध और दुर्गंध उठी, आकाश को हुआ कुछ? क्योंकि आकाश क्या है, व्यापक। ऐसे वो जो आत्म चैतन्य है, जो आत्मा, वो कैसी है, व्यापक। उसमें कुछ होने से वो लिप्त नहीं होता। उदाहरण क्या दिया गया, यथा सर्वगतम सूक्ष्म्यात् आकाशात् नो लिप्यते, जैसे आकाश सूक्ष्म होने के कारण किसी से लिप्त नहीं होता। आत्म चैतन्य किसी से प्रभावित नहीं होती है, न रोने से, न गाने से, न जन्म से, न मृत्यु से। अर्जुन, लास्ट बात कह रहा हूं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो एवं, इस क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को, मैंने आज आपको बोला, पुरुष प्रकृति, शरीर शरीरी, देह देही, जो इसको देखता है, कैसे देखता है, ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान की नेत्रों से देखता है, विचारों से देखता है। वो भूत प्रकृति मोक्षम, वो तो यहां से क्या हो गया, आजाद हो गया। जिसने इसको देख लिया कि ये पुरुष है, ये प्रकृति है, ये देह है, ये देही है, ये क्षेत्र है, ये क्षेत्रज्ञ है, जिसने इस ज्ञान को देख लिया, जान लिया, वो तो यहां से क्या हो गया, आजाद। भूत प्रकृति मोक्षम, वो तो भूत से, प्रकृति से क्या हो गया, मोक्ष मिल गया। कहाँ गया, ते विदुर्यान्ति, वो तो वहां चला गया जहां उस परमात्मा का निवास है। इस तरीके से ये 13वां अध्याय भी भगवान ने यहाँ पर समाप्त किया। और फिर मिलते हैं शाम को 14वें अध्याय से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।